नमस्ते। आज सावित्री मंत्रमणि में हम लोग एक पैसेज पढ़ेंगे, बुक 4 द बुक ऑफ बर्थ एंड क्वेस्ट, और कैंटो का नाम है कॉल टू द क्वेस्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है एक तरह से। हालांकि इसका कंटेक्स्ट ये है कि श्री माँ का जन्म, और जन्म लेके जब माँ बड़ी हो जाती हैं तो अशुपति अचानक एक आकाशवाणी सुनते हैं, जिसमें वो आकाशवाणी उनको स्मरण दिलाती है कि दिव्य जननी जिन्होंने सावित्री का रूप लेके उनके घर में आई हैं बेटी के रूप में, उनका वास्तविक मिशन क्या है, और उस लक्ष्य के लिए उनको जाना है बाहर निकल के पैलेस के बाहर, और ढूंढना है उस पार्टनर को जिसके साथ वो इस जीवन को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है, और वो जो आकाशवाणी है उसका एक पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। एक सेंस में ये हम सबके ऊपर अप्लाई करती है। जन्म हम सबका होता है और हम सब कुछ खोजते हैं जीवन में। मनुष्य के साथ ही ऐसा है, क्योंकि पशु तो बड़े संतोषी जीव होते हैं। एक कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये अजगर पे लागू होता है। 1 महीने वो संतोष में बैठा रहता है, फिर भूख लगती है तो हंगर से ड्रिवन होता है। तो केवल भूख से जीवन को जीना, भूख के कारण, चाहे वो भौतिक भूख हो या अलग प्रकार की बहुत सारी भूखें होती हैं, या प्राण की भूख हो या भावनात्मक भूख हो, तो ये भूख को वास्तव में पशु का ही मॉडिफिकेशन है। लेकिन एक और प्यास है हम सब के अंदर, जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, और वो प्यास है अमृत तत्व की प्यास। और ये हम हमारे ट्रेडिशन में शुरू से देखते हैं। वैदिक ऋषि क्या खोज रहे थे? द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी। और वो इमॉर्टैलिटी से केवल ये नहीं था कि शरीर को हम इमॉर्टल बना दें, वो प्रयास असुर कर रहे थे फ्रॉम द रॉन्ग एंड, कि कैसे हम शरीर को इमॉर्टल बना दें। तो हम सब देखते हैं, रावण की कहानी हो, हिरण्यकश्यप की कहानी हो, इत्यादि इत्यादि, सागर मंथन की कहानी है। तो वो भी इमॉर्टल होना चाहते हैं, लेकिन सीधा वो भौतिक तत्व कैसे इमॉर्टल हो जाए और कैसे रोग शोक ये सब समाप्त हो जाए। लेकिन इसी अमृत तत्व की खोज का एक दूसरा सिरा है, दूसरा छोर है, और वहाँ से हमको खोज प्रारंभ करनी है। और वो सिरा है जो देवत्व का सिरा है। वहाँ से पहले उस अमृत तत्व को प्राप्त करना है, उसको धारण करना है, फिर उस अमृत तत्व से इस देह को सिंचित करना है। तो हम देखते हैं कि वैदिक काल में और भी समय ये खोज थी अमृत तत्व की प्राप्ति। अंदर में उन्होंने अमृत तत्व को प्राप्त भी किया। सोल इज इमॉर्टल, ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। हम लोग सुन सुन के इसके अभ्यस्त हो गए हैं भारतवर्ष में। तो कई बार सुन के जब अभ्यस्त होते हैं तो हम खोजते नहीं हैं, एक विश्वास के आधार पर जीवन जीने लगते हैं, एक मान्यता के रूप में। हाँ, आत्मा तो नहीं मरती, लेकिन ये मानना काफ़ी नहीं है, जानना भी काफ़ी नहीं है, बनना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वैदिक काल में हम देखते हैं उनकी खोज वहीं से शुरू होती है। वो कैसे शुरू होती है? अपने अंदर की अग्नि से। सो दैट इज़ द इमॉर्टल सोल, द डिवाइन विल इन मैन। वो जिसको धारण करती है, वो सोल के अंदर ही जो ओरिजिनल प्लान है डिवाइन का, वो है। और उसी की यात्रा जो नाना प्रकार के संभावनाओं से, नाना प्रकार की कठिनाइयों से, असुरों के द्वारा प्रकट की गई बाधाओं से, देवताओं के सौहार्द से, सौजन्य से, कभी कभी उनके द्वारा भी बाधाओं से, इन सब से गुजरती हुई वो यात्रा अनंतता की ओर जाती है। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ इमॉर्टैलिटी। पहला स्टेप है जब हम अपने आत्म तत्व को ढूंढते हैं, और दूसरा स्टेप है जब हम अनंतता को प्रवेश करते हैं, क्योंकि अनंत कभी मर नहीं सकता। जो सीमित है वही टूट सकता है। लेकिन एक तीसरी इमॉर्टैलिटी है, वो देह की इमॉर्टैलिटी। वो अब जब ये दोनों खोज पूरी हो जाती हैं, तो उसके प्रताप से, उसके प्रभाव से, उसके तेज से इस शरीर को सिंचित करना है। यानी देह में रहते हुए, देह के बाहर जाके नहीं, नो पोस्टमार्टम सैल्वेशन। तो यहाँ उसकी बात हो रही है, और यहाँ श्री अरविंद हम सबको बुला रहे हैं। ये एक आह्वान है। वी कैन यूज़ द वर्ड कॉल टू द योग। ये योग के प्रति क्यों मुड़ना चाहिए मनुष्य को? इसलिए नहीं कि हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, हमारी बाहरी समस्याएं वो तो होंगी ही होंगी जब हम भगवान की ओर मुड़ेंगे। लेकिन एक बहुत महत् प्रयास है, ये एक बहुत बहुत बड़ा महत् लक्ष्य है जो हमारे सामने श्री अरविंद रखते हैं।
और वो पैसेज हम पढ़ेंगे, वो एड्रेस कर रहे हैं हम सबको, हालांकि अशुपति इस आकाशवाणी को सुन रहे हैं, लेकिन इस माध्यम से श्री अरविंद हम सबको कुछ कह रहे हैं. ओ फोर्स कंपेल्ड, फेट ड्रिवन, अर्थ बॉर्न रेस. अब पहली कुछ पंक्तियां हमें हमारी बाहरी वास्तविकता से परिचय. सो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. जगह जगह श्री अरविंद ने मनुष्य क्या है उसके बारे में बताया है, लेकिन यह भी बताया है कि मनुष्य क्या बन सकता है. और मनुष्य की महानता उसमें ही है, इसमें नहीं कि वो क्या है. वो मॉडिफाइड एनिमल है तो सब लोग बताते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसा कुछ चेंज आया, ऐसी कोई नई चीज़ आई है जिसके कारण वो वह बन सकता है जो पशु नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकता है. तो यहाँ दोनों का वर्णन है. पहला वर्णन है मनुष्य क्या है, और दूसरा वर्णन है कि मनुष्य क्या बन सकता है. तो जब मनुष्य का वर्णन कर रहे हैं तो फोर्स कंपेल्ड, हम सब कहते हैं भगवान की इच्छा. हमें खुद नहीं पता कि भगवान की इच्छा क्या है, और उसके अधीन होके हम चलते चले जाते हैं. सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं. जब सुख आते हैं तो हम थैंक यू कहते हैं, दुख आते हैं तो ग्रजिंगली एक्सेप्ट करते हैं, कंप्लेनिंगली एक्सेप्ट करते हैं. और दूसरा शब्द है फेट ड्रिवन, भाग्य और नियति के वश अधीन. हमारे कई कहानियाँ हैं जिसमें नियति को चैलेंज किया जाता है. ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि भारतवर्ष को बहुत लोग एक फेटलिस्टिक थॉट, ऐसा नहीं है. सावित्री की पूरी कहानी नियति को चैलेंज करती है. क्या नियति फिक्स्ड है या उसको बदला जा सकता है? सावित्री का उत्तर है इसको बदला जा सकता है. लेकिन ये विशफुल थिंकिंग नहीं है. ये केवल हम सोचने लगें या हमारी इच्छा हो जाए उससे नहीं बदलती है. नियति को बदलने के लिए जो नियंता है, जो सृष्टि के स्वामी हैं, उनसे मिलना होता है, और उन्हीं की विल के साथ एक होके वह शक्ति ही नियति को बदल सकती है. सो यहाँ ओ फोर्स कंपेल्ड, फेट ड्रिवन, अर्थ बॉर्न रेस. अब श्री अरविंद बहुत बार हिंट देते हैं बहुत कुछ, यानी बहुत सारी रेसेस ना जाने ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते. तो यहाँ वो एड्रेस कर रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि एक विशेष बात है जो धरती के ऊपर है. तो ये अप्लाई नहीं करती है गॉड्स पे या दूसरे प्लैनेट्स पे या दूसरे डोमेन्स पे. अब वो हमारी अभी की अवस्था बता रहे हैं. ओ पेटी एडवेंचरर्स इन एन इन्फिनिट वर्ल्ड. पेटी एडवेंचरर्स क्या होते हैं? अमेरिका से दक्षिण कोरिया. सो ये हमारी पेटी एडवेंचरर कि हमने पूरा संसार घूम लिया. तो पेटी एडवेंचरर्स इन एन इन्फिनिट वर्ल्ड एंड प्रिजनर्स ऑफ ए ड्वार्फ ह्यूमैनिटी. हमें लगता है कि हम फ्री हैं, पर क्या सच में हम स्वतंत्र हैं? हम प्रिजनर्स हैं. प्रिजनर्स किस तरह से हैं? हम तो अपनी इच्छा से इच्छा भी नहीं कर सकते. हमको लगता है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा है, परंतु अगर उसके पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि हम तो केवल, माँ बताती है, कॉर्क अपॉन द सी. एक झोंका आता है और हमारे अंदर वो इच्छा का रूप लेता है और हम कर बैठते हैं. और हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हमने किया, हमने सोचा, हम चाहते हैं, परंतु चाहत के पीछे भी कोई और चीज़ें जो धकेल रही है. सो हम अधीन हुए, स्वतंत्र नहीं हुए. पर स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और भविष्य भी है. लेकिन पहले हमको श्री अरविंद परिचय करा रहे हैं कि यह स्वतंत्रता नहीं है जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं. स्वच्छंदता इज नॉट स्वतंत्रता. एंड प्रिजनर्स ऑफ ए ड्वार्फ ह्यूमैनिटी, हाउ लॉन्ग विल यू ट्रेड द सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स. परिचय करा रहे हैं कि देखो पूरे जीवन को, माँ एक जगह बताती हैं द ऑर्डिनरी सोल एंड द स्पिरिचुअल लाइफ. उसमें कहते हैं एक साधारण जीवन अधिकांश समय भोजन के इर्द गिर्द घूमता रहता है. भोजन आज क्या बनने वाला है, कहाँ से आएगा, अमेज़न आ गया है, पता नहीं कैसे घर में सब्जी डिलीवरी, फिर भी भोजन के इर्द गिर्द घूमता रहता है. इसीलिए अब इससे बाहर निकलना है, किचन स्पिरिचुअलिटी से हमको बाहर निकलना है. ये लाइफ जो, तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड, और वही सुबह से शाम तक फिक्स्ड विचार. थोड़ी कोई घटना हो जाती है टीवी पे देख के, अधिक से अधिक एक कमेंट हो जाता है, अच्छा पकड़ा गया, अरे वाह बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा ये कांड हो गया.
बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर यही हो जाता है कि अच्छा आज खाने में क्या है, तो यहाँ पर वो या दूसरा प्रोग्राम लगा लो। तो ये इसको अराउंड योर लिटिल सेल्फ कौन कौन किसको कहा जा रहा है? ईगो को। अंत में मेरे ऊपर क्या प्रभाव कर रहा है, मुझे क्या प्रभावित कर रहा है, उसके बियॉन्ड हमारी सोच या भावना नहीं जा पाती। हाउ लॉन्ग विल यू ट्रेड द सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स? अब हमारी प्रेजेंट अवस्था में बता के आवाहन भी करें, आमंत्रण है, क्वेश्चन मार्क है, कब तक? कितने जन्म चले गए? क्या यही करते रहना है? सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स। अब हमें स्मरण दिला रहे हैं, जैसे हनुमान जी को स्मरण दिलाया था जामवंत ने कि हनुमान तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। वो कहते हैं मैं कैसे छलांग लगाऊंगा, मैं तो, वो भूल गए थे ना, उनको विस्मृत करा दिया गया था, मैं कैसे छलांग लगाऊंगा। तो सब कहते हैं आप नहीं छलांग लगाओगे तो हमारा तो सवाल ही नहीं है। अंगद कहते हैं मैं जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ। उस समय जामवंत उनको स्मरण दिलाते हैं कि आप अपने आप को ये साधारण वानर से आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो? आपके अंदर तो देवत्व है। एक्चुअली इट अप्लाइज टू, अब वो साधारण वानर कौन है? जो पूरी तरह अपने देवत्व को भूले हुए हैं। और उन्हीं वानरों में से हनुमान हैं जिनके अंदर देवत्व सचेतन हो सकते हैं। वो दैट इज वाई ही मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द एनिमल ह्यूमैनिटी टू ए डिवाइन ह्यूमैनिटी। लेकिन उसके लिए जो करना होता है वो तो रामायण में दिया हुआ है। बट नॉट फॉर ए चेंजलेस लिटलनेस वेर यू मेंट। वानर का जीवन फल फूल के प्रति, बस मनुष्य का जीवन भी फल और फूल, पर वो फल दूसरे फल ढूंढता है। मेरे श्रम के फल, मेरा प्रमोशन, मेरी पैसे जो आएंगे इनके, और फूल सुंदर वस्तु हैं जो जीवन में आ जाएं, बस उसी के बाहरी रूप से सौंदर्य। नॉट फॉर वेन रेपिटिशन वेयर यू बिल्ट। तो जिस भी कवि ने कहा, मिस्टिक ने कहा, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार हम आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर जननी के जठर में फिर जन्म लेते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में इसको एक मोक्षवादी विचारधारा में जोड़ दिया, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। ये सच है कि हमको कॉन्शियस हमारा बर्थ होना चाहिए। श्री अरविंद उस बात की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं कि तुम बार बार जन्म लेते हो, बार बार मर जाते हो, क्यों नहीं मोक्ष पा लेते। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। पर पहले हमको ये जानना है, नॉट फॉर वेन रेपिटिशन वेर यू बिल्ट, आउट ऑफ द इमॉर्टल्स सब्सटेंस यू वर मेड। ये पूरा जो दिव्य जीवन का जो बैकग्राउंड है वो ये है। यदि सब कुछ भगवान है, कोई दूसरी तो हो नहीं सकती वस्तु, तो ये जड़ तत्व भी अल्टीमेटली किसी सद्वस्तु से बना है। वरना ये कहना कि भगवान है, उन्होंने मिट्टी उठा के बना दिया, ये जो एनालॉजी होती है इसकी यही समस्या है। तो मट्टी कहाँ से आई? मट्टी देने वाला कौन सा कुम्हार था? तो ये तो द्वैतवाद है कि वहाँ भगवान है, ये जड़ प्रकृति है, दोनों अलग हैं। यहाँ शेरन बता रहे हैं कि ये जड़ प्रकृति भी उन्हीं से अल्टीमेटली निकली है, और चूंकि वो सद्वस्तु से निकली है इसलिए ये रूपांतरित होकर वास्तव अपने प्रकृति भी, जड़ प्रकृति भी अपने मूल स्वरूप में प्राप्त हो सकती है। ये इसका लॉजिक डिवाइन लाइफ का यही है, जो बहुत साउंड लॉजिक है। तो हमें स्मरण करा रहे हैं, आउट ऑफ द इमॉर्टल सब्सटेंस यू वर मेड, योर एक्शंस कैन बी स्विफ्ट रिवीलिंग स्टेप्स। कर्म का प्रयोजन केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं है। कर्म का प्रयोजन क्या है? कर्म पथ खोल सकता है आरोहण का, स्विफ्ट रिवीलिंग स्टेप्स। कर्म के बिना पथ नहीं खुलता। ध्यान योग से अंदर में हम एक हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय। ध्यान भी एक कर्म है, अगर हम उसको गहराई से देखें। वही तो श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, तो चुपचाप शांत बैठ जाएगा तो भी तो कर्म कर रहा है। आप केवल बैठ गए, हम आंखें मूंद ली तो नहीं कहीं पहुंचेंगे। कंसंट्रेशन करना होता है, करना होता है। तो कर्म के पथ से मार्ग खुलता है, जो लक्ष्य हमारे सामने होता है। तो योर एक्शंस कैन बी स्विफ्ट रिवीलिंग स्टेप्स, योर लाइफ ए चेंजफुल मोल्ड फॉर ग्रोइंग गॉड्स। जीवन परिवर्तनशील है,
ये हम सब जानते हैं। शरीर भी परिवर्तन की सभी अवस्थाओं से गुजरता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये परिवर्तन नेसेसरली बेल्स कर्व ना हो। बेल्स कर्व यानी कि वो बचपन से युवा हुए, युवा के बाद बुढ़ापा, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, ये आवश्यक नहीं है। चिर युवा, अब यहां इमॉर्टैलिटी के पहले हाउ टू प्रोलॉन्ग एज, जब हमारे सामने एक महत् संकल्प होता है। एजिंग क्यों होती है? जब हम सोचते हैं अब हमने पा लिया, अब तो बस जीवन बहुत अच्छा है, अब हम रिटायरमेंट का प्लान उसमें लग जाते हैं, पेंशन स्कीम कौन सी बेस्ट है। तो यहाँ पर श्री अरविंद बता रहे हैं योर लाइफ ए चेंजफुल मोल्ड फॉर ग्रोइंग गॉड। जो देवता हमारे अंदर छिपे हुए हैं, ये देवता जो भगवान की शक्तियाँ, यही है तैत्तिरीय उपनिषद में है कि सारे देवता हमारे अंदर, क्योंकि उन्होंने गढ़ा है इस वेसल को, सारी पृथ्वी को उन्होंने गढ़ा है, तो वो इसमें भी विद्यमान है। मानव शरीर तो उनको विशेष रूप से प्रिय है, लेकिन वो छिपे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि हम इसके अंदर एक सुंदर घर बनाएं। अब पुराने अगर हम वैदिक काल के योग को देखें तो उसमें कहा भी गया है, त्वस्त्री को बुलाया जा रहा है कि आप हमारे मटेरियल बॉडी को इस तरह से बनाओ। रिभूस को बुलाया जा रहा है कि आप हमारी नर्वस सिस्टम को इस तरह से बुलाओ। सारे गॉड्स को बुलाया जा रहा है हमारे फिजिकल बॉडी को देवतुल्य बनाने के लिए। देवतुल्य का अर्थ यह है कि हमारे शरीर एक लिमिट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं सहन कर सकता है, क्योंकि उसकी मानवीय सीमाएं हैं, मानवीय और पशु वृत्तियाँ हैं। देवत्व को धारण नहीं कर पाता है। जब भी कोई देवयुक्त कोई देवता का स्पर्श मिलता है और कर्म होता है तो बहुत कठिन होता है एक लंबे समय तक जीवित रहना। आप देखते हैं बिकॉज शरीर कैपेबल नहीं है उसको बेयर करने के लिए। तो यहाँ उसके बाद चेंजफुल मोल्ड, कॉन्स्टेंटली चेंज हो और देवत्व और फिर दिव्यत्व की दिशा में हो। अब हमें बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, ए सीयर ए स्ट्रॉन्ग क्रिएटर इज विद इन। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कौन से आश्रम, कौन से बाबा जी, कौन से ऋषि मुनि? कहते तुम्हारे ही अंदर वो दृष्टा भी है और सृष्टा भी है। देखिए एक योग होता है जिसमें केवल दृष्टा की बात होती है। भगवान एक दृष्टा हैं और ये प्रकृति है। यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं सीयर भी है और क्रिएटर भी है। दृष्टा तो है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, लेकिन सूर्य सृष्टि भी कर रहा है। तो दृष्टा तो है हमारे अंदर जो सब कुछ देख रहा है प्रकृति को, लेकिन वो सृष्टा भी है जो इस प्रकृति को बदल सकता है। और वो स्ट्रॉन्ग क्रिएटर, ए सीयर ए स्ट्रॉन्ग क्रिएटर इज विद इन, हमारे ही अंदर। ये भगवान के दो एस्पेक्ट, पैसिव और डायनामिक। द इमैक्युलेट ग्रैंड्योर ब्रूड्स अपॉन योर डेज। और कोई है जो दिन रात हमारी प्रतीक्षा में हमारे ऊपर विंग्स लेके, कि कभी तो मुड़ेगा, थोड़ा तो देखेगा कि मैं भी हूँ। क्या पंक्तियाँ हैं, जैसे हम सूर्य के नीचे चले जा रहे हैं। देखिए सटीक बैठती हैं। डेज सूर्य ऊपर है, पर हम देखते कहाँ हैं? सीधा रास्ता, टेढ़ा रास्ता, इधर रास्ता, उधर रास्ता, नहीं देखते हैं। उसी प्रकार से हर समय ईश्वर डिवाइन हमारे ऊपर रहते हैं, ब्रूड करते हैं और इंटरवीन भी करते हैं और कर भी सकते हैं। अगर वो अलाउ भी कर रहे हैं कोई कष्ट से गुजरने के लिए, तो भी वो वहाँ पर हैं। द इमैक्युलेट ग्रैंड्योर, वो इमैक्युलेट, अछूता, अच्युत जो वर्ड है, अच्युतम केशवम, अच्युत जो गिर नहीं सकता, जो नीचे आ भी जाए तो अपवित्र नहीं हो सकता। तो इमैक्युलेट जो सतत पवित्र है, ग्रैंड्योर, मैजेस्टी है उसके अंदर, शक्ति है, तेज है, ब्रूड्स अपॉन योर डेज। जैसे सूर्य है वैसे ही वो हमारे जीवन को देखता है। ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर्स सेल्स। केवल देख नहीं रहा है, हमारे सेल्स के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर भी उनको पोषित कर रहा है। और ये फिजिकल सन पे भी लागू होता है। यहाँ तो डिवाइन कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, पर देखिए अब जो प्रलय आई थी, आई थिंक वाज इट 5th और 6th, तो प्रलय आई थी। एक तो आई थी जिसमें आयरलैंड में कहाँ का एक ज्वालामुखी था, इंडोनेशिया का, या वो धुआं उसका इतना फैल गया जो निकल करके, तो
5 या 6 दिन, काफ़ी दिनों तक पूरा पृथ्वी ढक गई थी, वो सूर्य खत्म हो गया आना, तो जनजीवन नष्ट हो गया. इट इज सो पावरफुल. सूर्य का ताप थोड़ा सा वो अपने जो रेगुलेटर होता है अप या डाउन हो जाए, वो करेक्ट टेम्परेचर पे होना चाहिए, थर्मोस्टेट, क्योंकि वो उससे हमारी सेल्स पोषित होती हैं. ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कैंसर हो जाएगा, और बहुत कम हो गया तो हमारे शरीर में, आज भी कहते हैं लोग, अक्सर कहते हैं कि इम्यून बूस्टर, अभी वो ये फ्लू वो फ्लू, ये प्रूवन है. द नेचुरल इम्यून बूस्टर इज सन. और माता जी कहती भी थी, वॉक इन द सन टू क्योर योर सेल्फ ऑफ एनीमिया. इट इज़ द मोस्ट नेचुरल. अब रिसर्च इस दिशा में क्यों नहीं होती है, हालांकि सन के बारे में रिसर्च हो चुकी है. अब भाई पैसे कमाने लोगों को, कंपनीज को फोर्ब्स लिस्ट में भी जाना है. नेचुरल इम्यून बूस्टर, और ये जो फिजिकल वर्ल्ड में लागू होता है वही, वो एक संकेत है, सिंबल है हाईएस्ट ट्रुथ का. डिवाइन कॉन्शियसनेस केवल ऊपर नहीं है, वो हमारे रग रग में समाई है, हमारे खून में घुली है, हमारी कोशिकाओं के अंदर व्याप्त है. ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर सेल्स. लेकिन हमारी भौतिक चेतना, भौतिक शरीर, जड़ तत्व भी तैयार नहीं. अगर वो खुल जाए तो एक्सप्लोजन होगा, हम बेयर नहीं कर पाएंगे. तो सारा सुप्रामेंटल योग का एक सार देखें, टू प्रिपेयर अवर सेल्स टू बेयर दी सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस. क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हैं तो वही चीज़ जो हमको जीवन देती है, जीवन हर सकती है. इसीलिए ये स्लो प्रोसेस है. इसीलिए माँ की ओर मुड़ना, ना कि डायरेक्ट सुप्रामेंटल फोर्स. डायरेक्ट अगर हम प्रयास करेंगे तो सुप्रामेंटल फोर्स तो फिर वो तो इम्पर्सनल रूप में काम करेगी. अच्छा चाहिए, चलो, अगर उसने दे दिया तो वी विल बी फिनिश्ड. तो इसीलिए माँ क्या करती हैं, जैसे एक माँ अपने अंदर सारे पोषक तत्व धारण करती है, लेकिन बच्चे को उतना दूध पिलाती है जितना उसको भूख है. तो उसी प्रकार से जब हम दिव्य जननी की ओर मुड़ते हैं तो वही सुप्रामेंटल फोर्स, डिवाइन फोर्स, द डिवाइन लव जो ट्रांसफॉर्म करता है, वो हमें ग्रेजुएट डोज में देती हैं. ग्रेजुएटेड डोज में ज़्यादा आ गई तो भी समस्या होगी, कहीं सिर पे ना चढ़ जाए, हम माँ के बड़े चुने हुए बालक हैं, ये सब तो पता चला वही चीज़, तो फिर उनको सिखाना पड़ता है, थोड़ी दूर जाके भी तू जरा अनुभव कर. तो इसलिए ए ग्रेटर डेस्टिनी वेट्स यू इन योर फ्रंट. अब बता रहे हैं हमारा भविष्य क्या है. बहुत लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं. हमारा भविष्य प्रलय नहीं है, प्रलय एक पड़ाव है. जैसे कोई कहे हमारा भविष्य मृत्यु है, मृत्यु नहीं है, मृत्यु एक पड़ाव है. रीबर्थ होता है कि नहीं होता है. तो उसी प्रकार से हर प्रलय के बाद सृष्टि पुनः आती है. इस बार प्रलय नहीं होगा, ये वैसे ही ये माँ ने एश्योर किया है. और उसका कारण यही है कि अब प्रोग्रेसिव डिविनाइजेशन होगा. तो हमारी नियति क्या है, ये वो वाली नियति नहीं है जो तोता वाली नियति है कि भाई 4 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा. ये वो नियति है जो हमारी शाश्वत नियति है. इस पर भगवान का स्टैंप है, सिग्नेचर है, सील है. इसको कोई बदल नहीं सकता. दिस ट्रांजिएंट अर्थली बीइंग इफ ही विल्स, केवल एक इफ कंडीशन है, क्या हम वो चाहते हैं. माता जी कहती हैं इफ यू से यस, केवल इतना चाहते हैं भगवान, यस. पर हम तो भगवान के पास जाके वो सब मांगते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या, वही चेंजलेस सेल्फ, लिटिल थिंग्स. इफ ही विल्स, ओनली कंडीशन, माँ ने भी ये कहा है, ओनली कंडीशन इज डू यू वांट इट. This transient earthly being, if he wills, can fit his acts to a transcendent scheme. तो हमारी स्कीम एक होती है जीवन की, ऐसा होगा वैसा होगा, रोटी कपड़ा मकान होगा, बीवी बच्चा दुकान, और आगे तो संतानों की संतान, बाद में फोटो फ्रेम. अब हम मांगते ही नहीं तो भगवान वो, लेकिन ये संभव है. ट्रांसेंडेंट की स्कीम, जब हम जाते हैं तो भगवान ये तू क्या ये कर रहा था, प्रभु मैं तो अपना जीवन, अरे मेरी भी तो, तू सुन तो लेता है कि मैंने तेरे लिए क्या बनाया है. जैसे बच्चे होते हैं ना, घर में जाके, कभी आपने अनुभव किया होगा, बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है माताओं के लिए. बच्चे जाके कहते हैं मम्मी बहुत भूख लगी है, और माँ कहती है हाँ मैं बना रही हूँ तेरे लिए.
नहीं मुझे वो मैगी खिला दो, इट्स ए वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मदर्स। मुझे तो वो 2 मिनट वाला मैगी चाहिए। स्विगी में ऑर्डर दे दिया, अब माँ जो बनाएगी उसकी आप कल्पना कीजिए। तो माँ बड़े हेल्पलेस होकर के कहती ठीक है, क्योंकि वो झगड़ा करने लगता है बच्चा, उसको मैगी ही खाना है। तो एक स्कीम है जो ट्रांसेंडेंट की स्कीम है, जो डिवाइन मदर ने हमारे लिए पकवान बनाए, पर हमको वो पकवान नहीं चाहिए, हमको वो वाली गुड़ की मिठाई चाहिए। ये हमारी समस्या है। तो यहां पर वो कह रहे हैं इफ ही विल्स कैन फिट हिज एक्ट्स टू ए ट्रांसेंडेंट स्कीम। इसीलिए सबसे इंटेलिजेंट चॉइस है लेट दाई विल बी डन। सिंसियरली सबसे इंटेलिजेंट, क्योंकि जिनकी विल की हम बात कर रहे हैं वो तो सर्वज्ञ हैं, वो ठीक जानते हैं हमारे लिए अच्छा क्या है, लेकिन वो सरेंडर नहीं है। वहाँ बेबी कैट, इट्स नॉट इजी टू बी बेबी कैट। उसके बाद आप ये नहीं कर सकते अच्छा मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा था लेकिन आपने मेरे जीवन में ये उथल पुथल क्यों मचा दी। अब बेबी कैट ये नहीं फिर पूछ सकती, भगवान कहेंगे मैं तो ले जाऊंगी इसी रास्ते से, अब तूने तो इतनी डिले की थी, मुझे कवर करना है, तुझे तो अभी तक कंचनजंगा पे होना था, तू तो यहीं घूम रहा है, अब तूने मेरे हाथ में दे दिया, मैं तो छलांग लगा के ले जाऊंगी। माँ ये क्या सब छूट गया, ये हो गया वो हो गया, गाड़ी बड़ी तेज चल रही है। ये किस जहाज में, स्पेस क्राफ्ट में बिठा दिया। तो ये यहाँ पे इसकी बात है कि जो चुनाव हमारा ट्रांसेंडेंट स्कीम, ही हु नाउ स्टेयर्स, और जितना हम डेविएट करते हैं डिवाइन विल से उतना बड़ा झटका आवश्यक होता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली तो होगी ट्रांसेंडेंट स्कीम, वो नियति के हस्ताक्षर है, उसको कोई ब्लॉट नहीं कर सकता है। आप उस पर कितने भी पत्र चढ़ा दो, वो तो ओरिजिनल डेस्टिनी, वो तो स्वर्ण अक्षरों में है, डायमंड स्क्रिप्ट है वो। पर जितना हम डेविएट करेंगे उतना अधिक हमको वापस लाने में, इसीलिए माता जी ने स्पष्ट रूप से कहा है वन शुड नेवर कंटेम्पलेट सुसाइड। क्योंकि लोग सोचते हैं कि तुम पीड़ा से बचोगे, नहीं, नेक्स्ट लाइफ में दुगनी तिगुनी पीड़ा से आओगे। क्यों? इसलिए नहीं कि भगवान आपको कोई पाप की सजा दे रहे हैं, आपने इस जीवन में जो भी जिससे गुजरना था वो तो आपने छोड़ दिया, नेक्स्ट लाइफ का एजेंडा भी है, तो अब यू हैव टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 2 lives in 1 lives अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर एस्पेक्ट। क्योंकि जीवन तो कर्म का मार्ग है ना, इवोल्यूशन का, चॉइसेस का। आप सोचोगे मैं चॉइस ही नहीं करूँगा, कठिनाई आ गई है, आएगी, कौन सी जीवन में कठिनाई नहीं है। तो यहाँ वो बता रहे हैं he who now stares at the world with ignorant eyes, hardly from the inconscious night aroused, that look at images and not at truth। अब हमारी ओर से बोल रहे हैं कि भगवान क्या बात कर रहे हो, ऑलमाइटी पावर्स, ट्रांसेंडेंट स्कीम, हम तो कुछ नहीं देख पाते। कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, तुम केवल इमेजेस को देखते हो, तुम कृष्ण के विग्रह को देख के प्रणाम करते हो, तुम सोच लेते हो कि तुमने कृष्ण जी के दर्शन कर लिए। विग्रह तो प्रवेश द्वार है। यही तो मीराबाई से जब श्री कृष्ण ने डिसाइड किया अब समय आ गया है, आई वॉन्ट टू रिवील माई सेल्फ, तो पहले उन्होंने पैलेस के बाहर चली गई, भेज दिया, उसके बाद वो सोने की मूर्ति ले ली कृष्ण जी की, कहते अब मैं रिवील करूंगा कि कौन हूं मैं। इमेजेस एंड नॉट द ट्रूथ कैन फिल दोज ऑब्स विद एन इमॉर्टल साइट। और जब आंखों में ज्योति आ जाएगी, वो ज्योति जो ईश्वर को दिखा सके, तब जब हम इमेज के सामने खड़े होंगे। श्री अरविंद का जो विजन है ना वर्ल्ड मदर का, आश्चर्य होगा। वो जो काली माँ का जो जहाँ पर वो नर्मदा के उस पर है, मैं वहाँ गया हुआ हूँ और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई बड़ी भव्य काली माँ की मूर्ति होगी, इसको श्री अरविंद ने देखा और वर्ल्ड मदर। ऐसा नहीं है, इट इज स्मॉल। एंड उसको देख के श्री अरविंद ने वर्ल्ड मदर का दर्शन किया। वही सारस बाग में भी आप जाइए, इट इज अमेजिंग। बात ये नहीं कि आपको बहुत भव्य बड़ी प्रतिमा जिसकी आंखें होती है ना, वो शालिग्राम में भगवान विष्णु देख लेता है, और आंखें नहीं है तो आप कितना भी बड़ा बना लीजिए। हे प्रभु मजा आ गया। मजा क्या आ रहा है? वो एक सिंबल है, विशाल इज जस्ट ए सिंबल कि भगवान सर्वव्यापी हैं, विश्वव्यापी हैं, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट द इशू।
वो आप बिगड़े बड़ा बनाइए छोटा, वो तो रहेंगे, पर आपकी आंखें हैं क्या उनको देख पाने की? आपने देखा बहुत बड़े हनुमान जी और प्रणाम कर लिया, लेकिन आने के बाद थोड़ी सा कष्ट आया और परेशान हो गए। अभी तो देखा था ना कि वो आकाश को कवर कर रहे हैं, तो यहां भी है ये भाव आना, ऐसे देखना। तो यहां पर उसका वर्णन है कि मनुष्य के अंदर ये संभावना है, और फिर आगे आश्वासन दे रहे, प्रॉमिस कि ठीक है, समझ रहा हूं तुम्हारी कठिनाइयां हैं, ये है वो है, लेकिन अंततः येट शेल द गॉड हेड ग्रो विद इन योर हार्ट्स। येट, इंटरेस्टिंग वर्ड है। येट के को हम देखें, जब येट यूज होता है तो उसके पहले कई डिस्क्रिप्शंस होते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन येट होता है कि फिर भी ये होगा, येट इट विल हैपन। देखिए वर्ड यूज कर रहे हैं, येट। येट शेल द गॉड हेड ग्रो इन योर हार्ट्स। गॉड हेड कौन है? इमिनेंट डिवाइन। You shall awake into the spirit's air and feel the breaking walls of mortal mind। अब भविष्य पूरा कि तुम्हारे mortal mind ये विशालता में प्रवेश करेगा। And hear the message which left life's heart dumb and look through nature with sun-gazing lids and blow your conch shells at the eternal's gate। Hear the message which left life's heart dumb। वो उपनिषद में आता है ना अंत में, हा हो कुछ नहीं कह सकते आप। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। आप क्या कहोगे उस दर्शन के बाद? कॉन्च शेल्स, शेल्स ऑफ विक्ट्री, शंख विक्ट्री का शंखनाद करोगे। ये तुम्हारी नियति में मैंने लिखा है। और यह प्रकृति जो अभी भगवान को छिपा रही है, उसको तुम सूर्य आलोकित दृष्टि से देखोगे। और अंत में बताते हैं, ऑथर्स ऑफ अर्थ्स हाई चेंज टू यू इट इज गिवन। हम लोग को कोलैबोरेटर्स हैं भगवान के काम में, को शेयरर्स हैं उनकी डिविनिटी के। ये नर नारायण की बात है। पशु से मनुष्य तक और पहले जो हुए हैं उसमें कोलैबोरेट की कोई बात नहीं है, लेकिन मनुष्य को ये सौभाग्य मिला है कि हम भी मिनी सृष्टिकर्ता बन सकें, क्योंकि सृष्टि में तो डिलाइट है। ये देखिए क्रिएटिविटी का जो आनंद है वो किसी और चीज़ में नहीं आता है। आप कितने भी आर्टिकल पढ़ के इधर से कॉपी पेस्ट करके लिख लो, लेकिन कुछ शब्द जो एक इंसाइट के रूप में आते हैं, उसका जो जॉय है, आप इमिटेट कर लो आर्ट को, लेकिन आपके अंदर जब एक क्रिएटिव भाव, क्योंकि ये मनुष्य को दिया गया है क्रिएटिविटी, अब उसका हम मिसयूज करते हैं वो अलग बात है, या यूज नहीं करते हैं। तो ऑथर्स ऑफ अर्थ्स हाई चेंज टू यू इट इज गिवन, मनुष्य को, टू क्रॉस द डेंजरस स्पेसेस ऑफ द सोल। क्यों? क्योंकि बिना सोल की टच के ये संभव नहीं है, लेकिन वो मार्ग कठिन है, लेकिन तुम्हें ही ये करना है। नर और नारायण मिलके महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान से जाते हैं। कृष्ण जी तो एक सेकंड में कर देते सब कुछ, लेकिन वो जो नर का सौभाग्य है वो कैसे मिलता? तो ऑथर्स ऑफ अर्थ हाई चेंज टू यू इट इज गिवन टू क्रॉस द डेंजरस स्पेसेस ऑफ द सोल एंड टच द माइटी मदर स्टार्क अवेक। अवेक क्यों कह रहे हैं? हियर ऑल्सो माइटी मदर इज देयर, बट शी इज एस्लीप। मैटर में वो सोई हुई है, माइटी मदर ही है, और कोई नहीं है, सबको सब जगह। यहाँ वो सोई हुई हैं, धीरे धीरे जाग रही हैं। हमारे वो पूरी जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है ना, इट इज जगाना, माँ को जगाना। श्री अरविंद की एक पोयम है बांग्ला में, इंग्लिश ट्रांसलेट, द मदर अवेक्स। और अंत में स्टार्क अवेक, पूरी तरह जाग गई। अब जो दर्शन होते हैं वो एक बिल्कुल भिन्न होता है। तो अब आ रहा है स्मरण, बट आई एम होल्डिंग बैक my experience of the vision of Mother Kali. It is very different from what we can imagine. It's awe-inspiring. So touch the mighty mother. यहाँ तो केवल विजन की बात नहीं कर रहे हैं, टच यानी स्पर्श, जो कॉन्टैक्ट,
फिजिकल मैटर में कॉन्टैक्ट, एंड टच द माइटी मदर, स्टार्क अवेक, एंड मीट द ओमनीपोटेंट इन दिस हाउस ऑफ फ्लैश. इस देह में रहते हुए हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं. यह सौभाग्य हमारा है. और इसीलिए मां श्री अरविंद ने मानव रूप धारण किया, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए. ये सत्य है, लेकिन बहुत कठिन है. फॉलोअर होना बहुत आसान है, कितने कबीर पंथी हैं, ये पंथी हैं, लेकिन दैट्स नॉट एनफ. तो वो मानव देह जब अवतार धारण करते हैं तो इट इज टू हेल्प अस. टच द माइटी मदर, स्टार्क अवेक, एंड मीट द ओमनीपोटेंट इन दिस हाउस ऑफ फ्लैश. ये तो शैटर कर जाएगा, वो तो सूर्य के प्रकाश को नहीं सह सकता है, लेकिन भगवान के तेज को बिना शैटर हुए, बिना टूटे, बिना खंडित हुए, ये भगवान की समस्या है. वो कहते हैं लोग झट से आप रूपांतरित क्यों नहीं कर देते? फिर रूपांतरित नहीं होगा, सब केवल एक लाइट में परिवर्तित डिसॉल्व हो जाएगा. तो रेडीनेस, एंड मीट द ओमनीपोटेंट इन दिस हाउस ऑफ फ्लैश. और फाइनली लास्ट लाइन, एंड मेक ऑफ लाइफ द मिलियन बॉडीड वन. एक को पाना काफी नहीं है, उस एक को अनेकता में देखना. यानी ये पूरा सोशल रूपांतरण की बात है. कोई पूछ रहा था हाल में, भाई यूनिटी होनी चाहिए, हम लोग, ये झगड़ा हो रहा है, वो लड़ाई हो रही है, बड़े परेशान हो जाते हैं ना लोग बहुत जल्दी. तो मैंने कहा कैसे यूनिटी होगी? आप सब बैठ करके एक राउंड टेबल डिस्कशन करके यूनिटी होगी? मनुष्य करता रहा है, रिलीजन के आधार पर होगी. ब्रदरहुड की बात होती है, लेकिन बाद में वही हो जाता है ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम, ब्रदरहुड ऑफ ए लिमिटेड पंथ. नहीं हो सकती है. उसके लिए आपको ये सारी प्रोसेस से जाके उस वन को पाना है जो सबके अंदर है. वही एकमात्र आधार है यूनिटी का. बाकी सब आधार मनुष्य ट्राई करेगा, कर चुका है, फिर भी ट्राई करना है तो करेगा, लेकिन बाकी कोई भी आधार नहीं अप्लाई करेगा, चाहे वो लेफ्ट लिबरल का हो या फेनेटिक रिलीजन का हो. नाइदर ऑफ देम विल सक्सीड. क्योंकि जो रियल बेसिस है टू डिस्कवर द वन सेल्फ विद इन, एंड टू डिस्कवर द वन सेल्फ इन एवरी बीइंग, एवरी क्रीचर, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट एवरी क्रीचर. तो ये नियति है जिसको 4 लाइन पढ़ के हम लोग रुकेंगे. ऑथर्स ऑफ अर्थ्स हाई चेंज, to you it is given to cross the dangerous spaces of the soul and touch the mighty mother, stark awake, and meet the omnipotent in this house of flesh, and make of life the million bodied one. The earth you tread is a border screened from heaven. The life you lead conceals the light you are.